अंतस योग में आपका स्वागत है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अपने पेट और कमर की चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो फिर तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और इसी के साथ हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने योग के साथ अपना लाइफस्टाइल बदलकर अपनी कई समस्याओं से छुटकारा पाया। बहुत ही सिंपल 5 बेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए जिनका वजन 90 किलो के आसपास है, नाभि के आसपास चर्बी है और घुटनों से चला नहीं जाता। तो खड़े खड़े किस प्रकार हम अपनी बेली फैट को कम कर सकते हैं। दोनों पैरों में गैप, ठीक है, उतना गैप जितना आपके शोल्डर में है। हाथों को शोल्डर के सामने रखते और बहुत तेजी से नहीं करेंगे। अच्छे अच्छे गहराई से श्वास के साथ स्ट्रेचेस डालेंगे। तो मुझे नहीं लगता है जिनके घुटनों में दर्द है उनको कोई परेशानी हो रही होगी, है ना। बस ये फर्क कर सकते हैं, जैसे इनके पैर थे तो इन्होंने कर लिया ऐसे। तो एक बार टैप करके भी देख लीजिए, टैप करने में कोई परेशानी है। जैसे हम यहाँ हैं तो इन पैरों को खोलकर वापस लाए। तो ये स्पेशली 5 एक्सरसाइज इनके लिए जिनकी बॉडी शेप इस प्रकार है। हालांकि इनका 6 किलो वजन कम हो चुका है ना। 6 किलो तो हो गया है, 5 7 हो गया। मुझे नहीं पता था, देखो 7 kg, क्योंकि इनकी ये चीज सारी हल्की हो गई है। तो 7 kg के बाद बिल्कुल ध्यान से इन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है हमें। और इसको ना थोड़ा सा ऐसे भी घुमा सकते हैं। इस साइड के कट के लिए हम अभी तो ऐसे करें। हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट एक्सरसाइज है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना इसी में, ये ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ जी, खुद को फील करते जाओ। एक एक एक्सरसाइज का एक्सपेरिमेंट अंदर करते जाइए कि किस एक्सरसाइज में पेट की स्थिति कैसी है, पैरों की स्थिति कैसी है। सेकंड एक्सरसाइज पहले देखेंगे मुझे दोनों हाथों को खोलकर ऐसे। जिनका शोल्डर पेन है चलेगी बिल्कुल। फिर आराम से क्या है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहीं तक उठाएंगे। पहले ये राइट हैंड नीचे आएगा, राइट, ऐसे ये चीज ऐसे खींचेगी। ऐसे खींचते ये नाभि के आसपास दबाव आएगा, राइट। एक बार फिर से। अब सामने स्क्रीन पे काफी लोग हैं जो अपना वजन कम कर चुके हैं, तो वो स्ट्रेट लेग किक्स बिल्कुल इस नाभि तक, यहाँ तक अपना पैर ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पैर वही लोग ऊपर ले जाएंगे जिनका वेट थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। पहले राइट हैंड नीचे, कोई जरूरत नहीं है कि कितने रैप्स करने हैं, जितने आपका शरीर साथ दे उतना करना है, ठीक है। ये थी सेकंड एक्सरसाइज। 10 सेकंड का रेस्ट। पूरा सांस लेंगे, प्राण को थोड़ा रोकेंगे पेट में। फिर क्या करना है, इन साइड्स को कम करने के लिए और पैर को ज्यादा चलाने नहीं, क्योंकि घुटने साथ नहीं देते। तो हमने क्या करना है, एक तो पहले कमर ये चलानी आनी चाहिए। अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा बाहर निकालना है और पेट अंदर, बिल्कुल पेट अंदर कीजिए, जितना मैक्सिमम राइट साइड निकाल सकते हैं। पूरा फोकस सिर्फ इस एरिया पे। जब प्रैक्टिस हो जाए आराम से, ठीक है, तब क्या करना है, दोनों हाथ सामने, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले आपको कमर के साथ साथ ये चेस्ट में पूरा खिंचाव, एक कंधा आगे एक पीछे। फिर क्या करेंगे, 1 2, ये बिना हाथ को सामने किए ऐसे, ये स्कंद चालन बोलते हैं इसे, एक आगे एक पीछे। इसके साथ अब तीनों चीजों को यदि हम मिक्स करें तो क्या करेंगे हम, एक बार राइट हैंड सीधा करो। हाँ, अब क्या करेंगे, हाँ, अब ये बात याद रखना, अगर राइट हैंड कंधे पे आया तो हिप साइड में निकलेंगे। स्पीड आप अपने हिसाब से तेज या कम कर सकते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है कमर की साइड्स को कम करने के लिए, हैंड्स फैट के लिए, जिनको चेस्ट में पेन होता है, पीरियड्स के टाइम अनईजीनेस होती है, छाती में दर्द होता है, ठीक है, कई बार एंजाइटी हो जाती है, सबके लिए एक ही एक्सरसाइज है, ओनली 1। अब ये मेरी पूरी टाइट नहीं है, मैं ये भरे पेट से नहीं कर सकती, मैं पेट को अंदर करके, ठीक है। फिर तो ये स्पेशल इसी एरिया के लिए कि हल्का फील करोगे आप, क्योंकि होली आ रही है ना, गुजिया खानी है। अब मायके से गुजिया आएगी सबके।
तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा पेट को हल्का करके खा लेंगे, लेकिन मुझे तो खाएंगे, फेस्टिवल है तो खाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसी में, जिनको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एक बार और देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, हाथों को ये ना रख के ऐसे रखेंगे। जिनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, शोल्डर चेस्ट, उसमें भी कवर हो रहा है ये। क्या करेंगे हम, हाथों को ऐसे, और फिर इसमें, तो आप देखोगे 100 टाइम्स करने के बाद इतना हल्कापन फील होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पैरों को नहीं हिलाना, आपने सिर्फ पैरों को जमा के रखना है 2 से 2.5 फीट, और एक हाथ को यहाँ पेट को हल्का सा दबा दो और धीरे से। जिनको दिक्कत है वो बैठ के कर लीजिए चेयर पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस काउंटिंग नहीं बोलनी इसमें, इतनी देर तक होल्ड करना है कि एक ही सांस को कितनी देर तक बाहर निकाल के, इसी में हमारा आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का ब्रीदिंग पैटर्न यदि सीख लिया तो आप समझिए 80% बीमारियों पे कंट्रोल हो गया आपका। तो आपने सिर्फ, कई लोग ऐसे झुके, ये तरीका गलत है। सर्वाइकल है तो ऊपर देखो, चेस्ट में पेन है तो ऊपर देखो। अभी जिन्होंने कहा है कि लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन है, लेफ्ट हो या राइट साइड, एक्सरसाइज यही चलेगी। ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर, साइड्स में पूरा खिंचाव, नया सांस भरते हुए। देखने में सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन करने में पता लग रहा है। तो 3-4 एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ, जो आपकी बॉडी को सूट करता है वो कर लेना, बाकी छोड़ देना। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ऊपर देखेंगे, और यही से हमारा नेक्स्ट गॉडेस पोज निकलेगा, बहुत ही जबरदस्त पोज है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बस पैर को हल्का सा बाहर की तरफ, ध्यान से, इसमें ये घुटने वाले थोड़ा बैठ जाएं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे करने में ना जोर पड़ेगा अंदर। देखिए, ये अब मेरे पंजे सीधे हैं, अब मेरा क्या है, हल्का सा 45, और इसको ऐसे खोलना है। ठीक है, खोलने को आप ऐसे भी खोल सकते हो, लेकिन थोड़ा कम इफेक्ट आएगा। अब हम ये देखिए, सीने को बचा के, मैं इतना डाउन नहीं करूंगी कि मेरे कोई मसल ब्रेक हो जाए। फिर दोनों हाथों को यहाँ को इनहेल, एक्सहेल। अब ऐसे करना गलत है, थोड़ा सा फिर क्या करना है, धीरे से दोनों हाथों को मिलाना है, सांस को बाहर निकाल के 1 2 3 4 5 10 में क्या करना है, हल्का सा राइट साइड पीछे देखना है, पेट में हल्का सा खिंचाव नाभि के पास, 1 2 3 4 5। सामने देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, चेहरे पे तनाव आ गया। 1 2 3 4 5। इमीडिएट इसके बाद रिलैक्स करना जरूरी है घुटने के लिए। 1 2 3। जिनके घुटनों में दर्द है वो तो, जिनके घुटने परफेक्ट है वो तेजी से 50 बार 50 टाइम्स, राइट। और 10-15 साल बाद हम ऐसे करेंगे इस हाथ के साथ, तो इससे ये भी स्टिफनेस दूर होती है। यहाँ जो चर्बी जमा हो जाती है, बैठने से जो पोस्चर ऐसे हो जाते हैं, ये तो वो भी ठीक होगा। तो ये चलने से हमारी क्वाड्स मसल्स, यहाँ पेन मसल्स में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। लास्ट एक एक्सरसाइज, गहरा सांस, बेली फैट के लिए, और जिसमें घुटना भी आपका बिल्कुल सीधा है। बेस्ट एक्सरसाइज है जिन लोगों को घुटने की सर्जरी बोली हुई है। किसी घुटने को मोड़ने की जरूरत है। लास्ट एक्सरसाइज, ये मैंने लास्ट वीक भी बताई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो डेली रूटीन में आपको करना ही करना है। बेली फ्लैट प्लस नीज के लिए। क्या आपके वह शिविर में आए हैं? मैम 5 डेज के शिविर में।
अभी ओके, पहली बार कहाँ ज्वाइन किया मैम। वेरी गुड, कहाँ से आए आप? मेरठ से हूँ मैम। ओके, वेरी हाँ गुड। कैसा लगा 5 दिन आपको? मैम, मैं यूट्यूब से तो एक्सरसाइज करती हूँ आपकी देख के। सिर्फ यूट्यूब से देख के मैंने अपना सर्वाइकल ठीक किया। सर्वाइकल इतना था मैम मेरे को, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पीरियड से टाइम पे आने लगे मैम। छोड़ते ही योगा, छोड़ते ही आपके ये एक्सरसाइज जो यूट्यूब पे आप थोड़ी थोड़ी डालते हो ना, 20 मिनट की, 15 मिनट की, इनको देख के ही मैंने अपना सब कुछ ठीक कर दिया। अगर ये छोड़ देती हूँ 1 महीना 2 महीना, सब कुछ खराब हो जाता है। खाना छोड़ते हो? खाने का तो मैम आपने तरीका बता दिया, जीना सिखा दिया। खाना भले ही छूट जाए, एक्सरसाइज नहीं छूटनी चाहिए। हाँ मोबाइल को मैम। अगर चार्ज नहीं किया तो इससे काम ले पाएंगे हम? नहीं मैम। ये तो जड़ है और हम तो जीवंत हैं, हम तो जीवित हैं। हाँ तो हमें मैम। तो वर्कआउट, योग और मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा अपनी डेली रूटीन में।